हेलो। नमस्ते जी। मैं हीरालाल शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल डायमंड द वेव लर्नर पे स्वागत करता हूं। आपको नव संवत्सर और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। एज ए सेबी रजिस्टर्ड स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर में सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं और मैं एंजल ब्रोकिंग से जुड़ा हुआ हूं। जो भी मैं आपको ये जो बता रहा हूं, चार्ट डेटा एनालिटिक वगैरह, वो मेरा खुद का सेलेक्ट किया गया अनुभव है। उसका आगे आपसे इसका कोई रिलेवेंस नहीं है और ट्रेडिंग में हमेशा जोखिम रहता है। तो आप अपना प्रॉफिट लॉस का जरूर ध्यान रखें। रिस्क रिवार्ड प्रॉपर हो तभी आप ट्रेड डालें। तो आज जो बाजार था वो बेसिकली साइडवेज बाजार था और उसमें काफी लोग ट्रैप हुए। बेसिकली आप देखेंगे तो ऑप्शन बायर ज्यादा ट्रैप हुए। अब ये जो चीज है ये हमने 8 अप्रैल को, जैसे मैंने 3:33 पे पोस्ट कर दी और उस पे ये टेबल भेजता हूं मैं। इस टेबल के थ्रू देखिए क्या था। हमने देखिए साइडवेज ये लिखा आर में और इधर से अप है, इधर से साइडवेज है और इधर से अप है। अब साइडवेज का मतलब रेंज क्या हो गया हमारा, 17,840 से लेके 17,640 का रेंज था। ये हाई से लो ईएमए के अंदर का बाजार है। अनलेस मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सलरेट नहीं हो जाए किसी भी साइड, इसलिए ये रेंज दी गई है। हर रेंज को देने का एक लॉजिक होता है। इस रेंज को देखने के लिए मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप की कैसे आपको उसको कोरिलेट करना है। अब सेम यही चीज जो है वो आपको मैं निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूँ कि क्यों ऐसा हमने कहा। हम डेली टाइम फ्रेम से करते हैं इसको एनालाइज कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा था। ये डेली टाइम फ्रेम है। ऑब्वियसली आपका सुपर ट्रेंड लॉन्ग होगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपका एमएसीडी खुला हुआ है लेकिन ओवरबॉट है, मतलब यहाँ से निकल गया। ओवरबॉट है नहीं, ये वो खुलेगा नहीं खुलेगा आगे की बात है, लेकिन यहाँ से एक लंबा रैली हो चुका है। आर्ली टाइम फ्रेम पे चलेंगे हम। तो आर्ली टाइम फ्रेम पे क्या था बंधु की, ये ऑब्वियसली कूल ऑफ हो रहा था और क्रॉस ओवर था इस पे। तो ये पक्का नहीं था किधर होगा किधर नहीं होगा। और जीरो लाइन के आसपास जब भी ये रहता है एमएसीडी आपका, तो मैं स्पेशल इस पे क्वेश्चन जारी करता हूँ कि इधर आपको ट्रेड करने में ज्यादा सावधानी बरतनी है। यहाँ पे देखिए इसका कुछ व्यवहार ऐसा है। तो ऐसा चलते हुए जब भी चला तो ये देखिए आपका क्या था कि ये 8 अप्रैल को भी जो है एकदम इससे टप्पा खा के आवर में 842 से नीचे आया था बाजार। ये जो है सुपर ट्रेंड शॉर्ट में है, ये ऊपर है तो ये शॉर्ट है और बाजार यहाँ पे बंद हुआ था। अब हमने मालूम नहीं कि आज कैसे खुलेगा कैसे नहीं खुलेगा, किसी को भी नहीं पता। तो हम आज ओपनिंग हुई, ओपनिंग ऑब्वियसली यहाँ हुई है, तो हमने क्या करना है। अब देखिए आपको मैं समझाता हूँ। जैसे ओपनिंग यहाँ हुई है, ठीक है, यहाँ से तो ये लॉन्ग था। अब ये खुलते ही जब अगर शॉर्ट हो गया और ये आपका लोअर हाई लोअर लो में जाने लग गया, तो आपने क्या करना है। पुट तो ले नहीं सकते क्योंकि पुट का चार्ट देखेंगे भी नहीं और अपना मार्केट ऑलरेडी बता रहा है साइडवेज है। साइडवेज मार्केट हो जब आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो इमीडिएट आपका सेल में जा रहा है। वो ऑप्शन सेल में जाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए 17,800 का मैं कॉल बताता हूँ आपको। ये यहाँ पे बंद हुआ था आपको साइडवेज सिग्नल देकर। मैं सुपर ट्रेंड यूज करता हूँ, ये वाला लॉन्ग था और ट्रेंड 2 वाला शॉर्ट था। अब जब ओपनिंग इसके नीचे हो रहा है आपको, तो इमीडिएट आपको क्या करना है, इसको शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करने के लिए आपको स्टॉप लॉस और छोटे टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं। वो आपको 3 मिनट की चार्ट पे और दिख जाएगा। देखिए 3 मिनट का चार्ट है आपका और मैं इस पे इसको अच्छे से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए यहाँ खुला था ये बाजार, ओके, यहाँ पे खुला था। उसके बाद 1 मिनट अगर होगी तो और अलग दिखेगा, लेकिन उसके बाद ये शॉर्ट हो गया। आपको स्टॉप लॉस यहाँ रखना है। क्यों, ये सीपीआर के नीचे है, सुपर ट्रेंड के नीचे, और आपको चलते जाना है। अब ये जब चल रहा है और बिल्कुल ऐसी छोटी 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 बार बनने लगी ना, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पूरा काट लीजिए। क्यों, क्योंकि ये जो एक तरह का दिखा रहा था कि एक्यूमुलेशन है या कुछ और है। उसके बाद फिर इसने पुल बैक मारा और पुल बैक मारा, उसके बाद ये वापस कूल ऑफ होकर आपका 45 आ गया। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट था, ये आपका इंस्ट्रूमेंट देखिए कहां तक चल रहा था। आपका ये इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू है 127। 127 तो ऑब्वियसली नहीं था ये, लेकिन 100 के ऊपर आपको जरूर बिक जाता। ये 16 मिनट के कैंडल में 110 12 ऐसे कुछ बिक जाता है, 100 के आसपास। तो वो आधा हो गया, इसमें रिस्क नहीं था। रिस्क क्यों, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस इतना ही था। अब इसको और एडजस्ट करने के लिए हम निफ्टी पे वापस चलते हैं कि क्यों हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए ये निफ्टी का बिहेवियर था, ये खुला और ये आ गया। तो ये तो खुला हुआ ही है, जब तक खुला तब तक कोई चिंता नहीं, लेकिन उस दरमियान भी रैली आएगी। तो इस दरमियान आप छोटी टाइम फ्रेम की उस पे चार्ट पे जा सकते हो। ये धीरे धीरे आता है।
और क्यों कवर करना है, क्यों बेचना है, इस चीज को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए यहाँ पे ये आ गया और ये ओवरसोल्ड हो गया, ये ऐसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पे आपने कवर कर लेना है। क्यों कवर करने के पीछे, हमारा मार्केट साइडवेज है, ये लो ईएमए के आसपास भी प्राइसेस आ गई है। दूसरा, अगर आप पुरानी स्विंग लगाएंगे यहाँ से, ये सब कुछ कॉम्बो है, तो यहाँ से अगर आप स्विंग लगाएंगे यहाँ तक, तो देखिए क्या हो रहा है, ये इसके गोल्डन रिट्रेसमेंट के भी नीचे चली गई है, तो आप एटलीस्ट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। दूसरा, इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 और 5 भी दिखेगा। तो ये सब चीजें होती है, यहाँ पे कवर कर लीजिए, पार्सल कर लीजिए। उसके बाद आपका पुट अगर ऑप्शन सेल में आता है तो पोस्ट सेल कर दीजिए, उससे आपको क्या होगा, थीटा का एडवांटेज मिल जाएगा शाम तक खत्म होते 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 होते। और उसके दरमियान मैंने एक पोस्ट भी डाला था, वो क्या डाला था आप देखेंगे, इन्फोलाइन के थ्रू, यहाँ से ये इन्फोलाइन है, तो ये जो आपका इम्पल्स आया है 842-43 से यहाँ तक, वो देखिए 35 बार में आया है। ठीक है जी, 35 बार में आपको ये दिखा रहा है कि भैया मैं 190 पॉइंट ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका। अब 35 में आया तो इम्पल्स तो इससे फास्ट जाना चाहिए, 35 बार में कम से कम जाना चाहिए, ज्यादा भी स्पीड नहीं, तो इतना तो जाए। लेकिन ये क्या हो रहा है, देखिए आपको 79 बार और 125 है, इसका स्पीड बहुत भी स्लो है। तो ये चीजें दिखा रही है कि ये चीज जो है ये एंटायर करेक्शन है, और इस लो के नीचे हमने एक लो और बनाना है। तो मार्केट अभी भी साइडवेज है, लेकिन साइडवेज के अंदर आपको किस तरह से वो आपको डिफाइन करना है। अब जैसे यहाँ पर आप कॉल पुट कुछ भी लोगे तो आपको हमेशा लॉस ही लगेगा, लेकिन यहाँ जाने के बाद अगर आप लेंगे ना, तो यहाँ से जाने के बाद आपको एक फायदा होने के पक्के चांस है। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट भी मिल जाएगा, वो आप देखेंगे। ये अब उल्टा रिट्रेसमेंट लगाता हूं मैं, ये क्यों हुआ, देखिए यहाँ से लेके ये यहाँ तक का गोल्डन रिट्रेसमेंट था, देखिए 779 769। और अगर इसको अपन मल्टीपल, जो कई लोगों ने मेरे को बोला कि मल्टीपल फिबोनाची कैसे लगता है, वो लोग बता के देता हूं मैं। देखिए यस तो सीधा लगा लिया, और यहाँ से मैंने इसको मान लीजिए ए माना था, इसको कंटिन्यूस फ्लैट में मैंने इसको बी मान लिया यहाँ पे, और ये सी लगा दिया। तो इसका रेंज ये आ रहा था, देखिए आपको बताऊं, 775, 769, 786। स्टॉप लॉस 805, 1.61 इधर भी आ रहा है, और 80% 803 भी आ रहा है। तो अगर इस लेवल पे आप वेट करने के बाद छोटे टाइम पे सुपर ट्रेंड या कुछ और, या हाई लोअर लो में आप पुट लेते हैं, इस पे अगर आप पुट लेते हैं, तो इस पर आपको पुट के पैसे देने के ज्यादा चांस है, बजाय दरमियान आप इस रेंज में ले। अगर आप इस रेंज में पुट लेते हैं या कॉल लेते हैं ना, आज काफी लोग ट्रैप हुए हैं, बिकॉज उनको मालूम नहीं था बाजार किस रेंज में है। ये अगर आपकी ये रेंज रहती है, तो इसमें आप हमेशा ट्रैप रहोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फुल लड़ाई चल रही है, मोमेंटम कोई सिग्नल नहीं दे रहा, क्योंकि ये सुधर तो रहा है बट ये स्पीड उस हिसाब से नहीं है। और उसके बाद जब इतना टाइम ले लिया तो हमने मालूम चल गया कि ये करेक्टिव है। तो लेकिन अगर आप इस जोन से अगर आप काम करेंगे ना, तो आपको पुट पैसा देकर जाएगी, बिकॉज यहाँ पे आपको मल्टीपल फिबोनाची भी मिल रहा है, दोनों का स्टॉप लॉस भी इक्वल आ रहा है। और ये आपको बताऊं, 17,800 का कॉल जो समय 90 रुपए बिक रहा था, वो शाम को 40 रुपए बिका उसके बाद। और उससे आप 10-20 पॉइंट पे तो आप हेज भी कर लो, नहीं करो तो भी, अगर आप 2-3 घंटा या 1 घंटा भी मार्केट निकाल देता है, तो वो आपका स्टॉप लॉस होगा भी, तो उस ऑप्शन में आपका ज्यादा पैसा लगने वाला नहीं है। तो बेसिकली ट्रेडिंग कुछ इस तरह से डिजाइन होता है। अभी भी मार्केट कल के लिए फिर आपके लिए साइडवेज ही है। अगर मार्केट लो ईएमए से ±40 से ज्यादा नीचे एक्सेलरेट होता है, तो आपका ट्रेंडिंग हो सकता है। लेकिन मोमेंटम जहां खड़े हैं उसको देखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होगा। और 600 के अराउंड, 650 के आसपास से ये एक्शन को आपको कुछ देख के करना होगा, डिसीजन की देख के क्या होता है वहां पे, कैसा प्राइस एक्शन होता है। और पहले हमने कुछ तय नहीं करना है। मैंने ये देखा है कि ट्रेडर दिन भर प्लस माइनस और डोमिनेट करना चाहते हैं। इस बाजार को कोई डोमिनेट कर ही नहीं सकता। आपने अपनी ट्रेडिंग कैपिटल पे सर्टेन स्टॉप लॉस रखना है कि मुझे 1% खोना है, 2% खोना है, और मेरे को इतना परसेंट कमाना है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया था, अभी वो छोटे टाइम फ्रेम का जो 3 मिनट के चार्ट पे था, मैं उसको कर लेता हूँ जब मार्केट साइड होता है। और आपको सीधा स्ट्रेट वे जाना है। जैसे आज मार्केट सीधा, आपको मालूम है हार्ली टाइम फ्रेम सुपर ट्रेंड शॉर्ट है, 15 मिनट में अगर सुपर ट्रेंड शॉर्ट हो गया और लो बनने हैं, तो आपको कॉल बेचना है, चाहे 17,500 का बेचो, 17,800 का बेचो या 18,000 का बेचो, आपको अल्टीमेटली पैसा मिलना ही था। लेकिन अगर आप ये सोचो कि पुट लेके पैसा कमा लूंगा, इनिशियल में आप हो सकता है पहले वाले में कमा लो, लेकिन उसके बाद बाजार पूरा साइडवेज हो गया। तो आपको वो सेटअप बनने का इंतजार करना चाहिए, डाइवर्जेंस हो या कुछ भी हो, या फिबोनाची मल्टीपल रिट्रेसमेंट तक जाए। 17,770, 17,780 का जो रेंज था वो एक क्रिटिकल था। उसके बाद 650 देखा, तो जिन्होंने कोले बेची उनको भी पैसा मिला, जिन्होंने पुटे ली उसको भी। लेकिन वो उतना इंतजार करने के बाद होता है। बोलते कि धैर्य वो हथियार है
जिसकी बात तो सब कुछ करते लेकिन होता बहुत कम लोगों के पास है। मैंने दिन भर यही देखा बाजार में, मुझे लग गया था सुबह 15 मिनट का प्राइस एक्शन देखने के बाद ही ये वाले में कि बाजार साइडवेज होगा। क्योंकि ये वाला जो आपका जो मोमेंटम है वो तो जीरो लाइन के नीचे तो पड़ा गया, यहाँ से एक्सेलरेट हो सकता है, लेकिन ये आर्मी जिस तरह से खड़ा है और प्राइस एक्शन हुआ था ये रिसेंट इतना लंबा, तो ये चीज मायने रखने वाली थी। और मैं ये सोच रहा हूँ अभी भी कि ये जो लो है आपका एक, ये लो मान लीजिए आप, इससे लेके यहाँ तक जो प्राइस एक्शन होना है उस पे ये 50% के आसपास ही प्राइस भिड़ रही है आपकी 545 से 683। तो ये 500, ये आज 683 उधर ही वो 32 है और ये 550 है। लेकिन 550 पे अगर जाएगा तो वो लेमा से बहुत नीचे हो जाएगा और एक्सीलरेशन भी हो सकता है। इसलिए जो 600 650 का रेंज है वही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल के लिए। और इनसाइड बार भी बनी है तो देखते हैं क्या एक्शन होता है। लेकिन जो आपको जो ट्रेड करना है उसके लिए आपको एक आपका कुछ भी डिफाइन करना। मुझे बोलते हैं एलिट वेव की पहले इसको वो सोचना बड़ा मुश्किल है, होने के बाद लगाना आसान है, ऐसा नहीं होता। आपको बाजार के बिहेवियर जो चल रहा है, जो लोगों का मतलब साइकोलॉजी है, फियर ग्रिड है, उस हिसाब से आपको ये तय करना होता है। और ऑप्शन बाइंग सेलिंग के लिए मैं आपको कहूँ खासकर कि हमेशा बाइंग सेलिंग करना है ना, तो आपको ये जो जोन है, ये ओवरसोल्ड जोन और डाइवर्जेंस है, यहाँ से अगर आप बाइंग करेंगे सेकेंड अटेम्प्ट पे तो आपको फायदा होने के ज्यादा आसार है। और पुट के लिए अगर आप इस तरह से यहाँ पे डाइवर्जेंस जैसे कंफर्म नहीं है तो कन्वर्जेंस ही था, तो अगर यहाँ से इतना लंबा होने के बाद वही चीज है यहाँ पे, तो ये क्रैक होने के बाद लेंगे या कुछ और डाइवर्जेंस जैसा आपको कहीं मिलता है तो वहां पे अगर आप करोगे ना तो वहां आपको ज्यादा चांस है। अब जैसे ये था, ये भी करेक्शन ऐसा ही था, इसमें कोई खास नहीं था, ये आराम से प्ले किया जा सकता था। ये चैनल के करेक्शन है करेक्टिव, और आज वाला भी जो करेक्शन था वो चैनल में ही चला था, वो आराम से प्ले किया जा सकता है। आज ऊपर की तरफ वाला बोल रहा हूँ मैं, जो 17,780 तक गया है, तो वो वाली चीज आपको देखना है। अभी मैं आपको यहाँ पे कोई एग्जांपल देख रहा हूँ कि अगर आपको वो वाला मिल जाए, जैसे ये वाले थे, ये वाले बिल्कुल ऐसे कैसे थे, कुछ इसमें भी नहीं साफ साफ एग्जांपल तो अब आ ही रहा है, ये वाला था। तो ये अगर आपको ओवरबोट में ऐसा मिल रहा है तो आप पुट ले लोगे और कुछ स्प्रेड बना लोगे तो ज्यादा फायदा होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आए ना तो भी आप इस जगह ऐसे साइडवेज मार्केट्स में नेकेड मत खेलिए, बिकॉज वहां पे आपको पैसा मिलने का ऑप्शन बायर को चांस कम रहता है। तो स्प्रेड बना लीजिए, स्प्रेड आपको ज्यादा फायदा दे सकता है। 17,500 का लेके 17,900 का डबल कर सकते हैं, 17,800 का डबल कर सकते हैं। तो साइडवेज भी रहेगा तो आपको तो वो जो थीटा जाएगा तो दूसरी ऑप्शन से आ सकता है, सिंगल भी प्ले कर सकते हैं। तो आप अपना जो भी प्लान हो उसको पहले डिफाइन करिए, बाजार के साथ मत चलिए। मतलब बाजार के साथ चलने का मतलब ये कि बाजार में चलते में आपको लाल और वो हरा देख के ट्रेड नहीं करना। आपको पहले आपका ट्रेड प्लान डिफाइन करना कि भैया मुझे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आने में मुझे 200 250 पॉइंट चाहिए, 100 पॉइंट चाहिए, तो आप ट्रेड करिए। बाकी आपको मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे, और ट्विटर का और टेलीग्राम का और एंजल ब्रोकिंग के अंदर अकाउंट ओपन करने का। तो यही मैं बोलना चाहता था कि कैसे ट्रेड प्लान डिसाइड करते हैं और मैं कैसे ट्रेड करता हूँ कि मार्केट साइडवेज है तो कैसे करना है, ट्रेंडिंग है तो कैसे करना है, एक सर्टन रेंज हो गई, रिट्रेसमेंट प्रॉपर हो गया तो कैसे ट्रेड करना है। तो ये अलग अलग तरीके से उसको मार्केट अगला प्राइस एक्शन में वो जो मैं चाह रहा हूँ वैसा ही हो रहा है तो मैं उसको मॉडिफाई नहीं करूंगा, अल्टरनेशन नहीं करूंगा, वैसे ही चलूंगा। और अगर वो हो रहा है तो मुझे भी अल्टरनेट होने की जरूरत है, क्योंकि मैं अकेला तो कुछ कर नहीं सकता इसमें। जो भी हो रहा है वो सबके सामने हो रहा है। तो उस ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने का कोशिश करिए, प्राइस पर्सनैलिटी, प्राइस एक्शन को समझने का कोशिश करिए। कोई भी इंडिकेटर जिसने भी डाल रखा है, अगर इतना पैसा देता तो वो नहीं डालता इसके अंदर, ये आपको मैं बता दूं। एमएसीडी हम हेल्प के लिए लगाते हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि ये प्राइमरी टूल है जिससे हम डिसीजन ले लेंगे, क्रॉस हो गया तो कर देगा। नहीं, वो अगर आपका न्यूट्रल हो रहा है, उसका व्यवहार अलग है और प्राइस का अलग है, तो वो आपके उसी तरफ का सिग्नल होता है। तो इन चीजों का आप नोटिस करिए, सीखिए। हम भी रोज सीखते हैं, कोई और है उनसे भी हम सीखने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समापन करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, हैप्पी ट्रेडिंग।